क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी वर्चुअल लर्निंग की इस सीरीज़ में। और आज मैं ऋषि आप सभी के लिए क्लास 9 का पार्ट 2 लेकर आया हूं। और पिछली दफ़ा हमने क्लास 9 के ही पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको कुछ ट्रांजैक्शन करके दिखाए थे और उनके मुताबिक मैं आपको 2 अप्रैल तक के सारे ट्रांजैक्शन करके दिखा चुका था, जिसके अंदर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को यूज़ करते हुए सीख रहे थे। उससे रिलेटेड हमने जो ट्रांजैक्शन देखे थे, इसके अंदर अभी तक तो खैर हमने कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट करना नहीं देखा था, लेकिन फिर भी हमने आमतौर पर इंटरेस्ट से रिलेटेड पैरामीटर कैसे डालते हैं ये हमने देख लिए थे। और जहाँ तक हमने ट्रांजैक्शन किए थे वो सारे ट्रांजैक्शन आपके ये थे। हम इस तारीख तक के सारे ट्रांजैक्शन कर चुके थे, यानी 2 अप्रैल तक के सभी ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं। ये हमारा सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन था जिसमें मैंने सैलरी डिक्लेयर करी थी 3 अलग अलग लोगों को। इन तीनों लोगों को मैंने क्रेडिट कर दिया था। इसको मैं अगर रिकॉर्ड में दिखाऊं तो देखिए, ये ट्रांजैक्शन मैंने इस तरीके से किए थे, जिसमें सबसे लास्ट वाला मेरा ये ट्रांजैक्शन था 2 अप्रैल का। और 2 अप्रैल तक के मैं सभी ट्रांजैक्शन कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पर सैलरी मैंने डेबिट कर दी है और इन तीनों पार्टियों को मैंने क्रेडिट कर रखा है। अब इसके बाद हम अपने आगे के ट्रांजैक्शन देखेंगे। और अब जो हमारे आगे के ट्रांजैक्शन हैं वो सीधे 1 मई से शुरू है। तो 1 मई को हमारा ये ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर मैंने सेल्स करी है, तो मतलब सेल्स वाउचर खोलना है। सबसे पहले तो आपको वाउचर ओपन करना है और F2 प्रेस करके डेट चेंज करनी है। आज जो डेट है वो है 1 मई। 2 अप्रैल के बाद सीधे आज 1 मई है और ये सेल्स की एंट्री है, तो अब आप F8 करके सेल्स चुन लेंगे। और अब ये कह रहा है कि ये जो सेल हो रही है ये क्रेडिट में हो रही है और इस क्रेडिट सेल के ऊपर इंटरेस्ट का जो पैरामीटर एक दिया गया है कि 18.5 पर मंथ के हिसाब से रेट चार्ज करना है। जिसको आप ये माल बेच रहे हो उसका नाम है मिस्टर युगल राघव, यानी इस आदमी को हमने ये माल उधार में बेचा है। और इस माल की पेमेंट आने की जो डेट है वो 15 दिनों के बाद की है। अगर 15 दिनों में पेमेंट नहीं आई तो फिर इस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। आगे के हर महीने के हिसाब से ये रेट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये रेट ध्यान रखने वाला है, पर ये तभी होगा जब 15 दिन हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने सेल्स वाउचर खोल लिया है, लेकिन मेरे पास युगल राघव का लेजर नहीं है, वो मुझे बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर ऑल्टर सी करेंगे और यहाँ आपने डालना है युगल राघव और इसमें ये सनरी डेटर में ही आएगा। मेंटेन बिल बाय बिल यस करना है और इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी यस करना है। और इसमें आप बिल्कुल उसी तरीके से ऑप्शन यस करेंगे जिस तरीके से मैंने पिछले के ट्रांजैक्शंस में आपको डालते समय बताया था। जो रेट है वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। तो रेट क्या है? रेट 18.5% का है, तो आप यहाँ पर 18.5% डालेंगे। ये पूरे मंथ का रेट है तो यहाँ पे आप मंथ लेंगे और यहाँ मैं सिर्फ डेबिट बैलेंस पे ही ये रेट अप्लाई करना चाहता हूँ। पास्ट ड्यू डेट और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस दे दिया मैंने। नॉर्मल राउंडिंग, पॉइंट के बाद वाली चीज़ों को 2 डिजिट की लिमिट लगाकर ऊपर नीचे किया जा सकता है। और अब हम इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ये हमारा युगल का लेजर बन गया। ये सब चीज़ें नहीं डाल रहा हूँ, कंट्रोल A करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। सेल्स में सेल्स ही आएगा और सबसे पहला आइटम जो आप बेच रहे हैं वो है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल आप 10 गैलन बेच रहे हैं और रेट जो है वो रेट है कि भाई आपने 10 गैलन बेच दिए, हर गैलन के अंदर 4.5 लीटर है और 1 गैलन का रेट यहाँ पर दिया गया है 590। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली परचेज वाली एंट्री में बताया था कि जब भी कभी किसी एक यूनिट ऑफ मेजर के अंदर का कंपाउंड पॉइंट में डाला जाता है तो इसकी वजह से टैली रेट डालने से रिलेटेड मामलों में ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाता है। अगर आप, ये आमतौर पर हो जाता है कभी कभी, अगर आप बड़े वाले यूनिट का रेट बताओ तो यहाँ पर भी मुझे गैलन में ही रेट दिए गए थे। ये परचेज वाली एंट्री है जो मैंने विशाल यादव से परचेज किए थे, पर मैंने गैलन का रेट ना डालकर मैंने क्या किया था, मैंने उन रेट को
डिवाइड कर दिया था उतने से जितना 1 गैलन के अंदर होता है। हर गैलन के अंदर यहाँ क्योंकि 4.5 लीटर है तो हमने ये चुन लिया कि 1 गैलन जिसकी कीमत 590 रुपये है और हर गैलन के अंदर 4.5 लीटर है, तो अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं 4.5 से तो 1 लीटर का दाम आ जाता है। हम जरा इसे करके देखते हैं। यहाँ कंट्रोल N से आप कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे और 590 पूरे गैलन का है, डिवाइड करेंगे इसे 4.5 से तो देखिए रेट आता है 131.1111, यानी कंट्रोल M से इसे बंद करेंगे, यहाँ आप यही रेट डालेंगे और ये पर लीटर का है तो यहाँ आप लीटर बताएंगे ना कि गैलन। तो देखिए क्या निकाल कर देता है, सॉरी यहाँ रेट डालने में गड़बड़ हो गई है, 131.1111। अब देखिए ये जो रेट निकाल कर दिखाता है वो दिखाता है 5899.95 और असल में आना भी इतना ही चाहिए था, क्योंकि अगर 10 गैलन है और हर गैलन का रेट 590 है यानी 590 रुपये है तो 10 गैलन के हुए 5900। यहाँ लगभग 5900 ही है, बस 5 पैसे का फर्क है। तो इतना तो हम इग्नोर करके चल ही सकते हैं। अगर आप ये काम ऐसे ना करते और ऐसे करते कि भाई 590 रुपये गैलन का हो गया तो मैंने यहाँ पर बता दिया, तो देखिए ये गलत कैलकुलेट करता, ये 590 के आसपास भी नहीं आ पाता। कम से कम हम अगर ऐसे डाल रहे हैं तो ये उसके आसपास क्या वही आ रहा है, बल्कि बस 5 पैसे का ही तो फर्क है, तो हम ये यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला आइटम है वो है पेट्रोल। पेट्रोल आपने 25 गैलन सेल किया है और यहाँ भी आपको लीटर का ही रेट बताना पड़ेगा, तो 415 को आप डिवाइड कर देंगे 4.8 से। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल N से कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे, 415 डिवाइडेड बाय 4.8 तो आता है 864583। तो यहाँ आप यही बताएंगे 86.4583, ये आप यहाँ पर डाल देंगे, ये लीटर में ही आएगा। अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे और फिर अगला आइटम जो है वो है डीजल का, तो आप डीजल चुनेंगे यहाँ पर और डीजल के 30 गैलन यूज किए जाने हैं, यानी 30 गैलन का ये हिसाब किताब है और 30 गैलन हर गैलन में 4.6 लीटर है और 320 रुपये का 1 गैलन है। इसका मतलब ये कि यहाँ मुझे 320 को डिवाइड करना है 4.6 से, तो आ जाएगा 1 लीटर का ये रेट और 1 लीटर का ये जो रेट है ऐसे ही आपको बताना है 69.5652, 69.5652 एंटर करेंगे और यहाँ पर आप लीटर बता देंगे। ये कुल मिलाकर आपके तीनों तरह के स्टॉक आइटम हो गए हैं। अब आप एंटर करेंगे और इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं इसे एक नया रेफरेंस देता हूँ, नाम मैंने दिया सेल्स ऑन 1 मई, यहाँ मैंने इसको ये नाम दे दिया और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अच्छा, इसकी एक ड्यू डेट भी है, वो भी हमें डालनी होगी। इस रेफरेंस को चुकाने की 15 दिनों की पीरियड है, तो आप यहाँ पर 15 डेज बता देंगे और 16 मई तक इसकी पेमेंट आ जानी चाहिए। 15 दिनों के हिसाब से ये इसने उठा लिया। अब हम अपना अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन भी 1 मई को ही है, जिसमें कह रहा है कि आपने पेमेंट रिसीव करी है मिस्टर रघुनाथ से जम्मू एंड कश्मीर बैंक में विद ऑल इंटरेस्ट बैलेंस। ये चीज जो है थोड़ी नई है, हालांकि पेमेंट रिसीव करने में कोई बड़ी बात नहीं है, हमने इससे पहले भी किया है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ कैसे, और वो भी तब जब हमें मालूम ही ना हो कि इंटरेस्ट बन कितना रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर आपने किसी लेजर में इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें बताई थी, जैसे इस एंट्री में देखिए जो हमने 2 अप्रैल को करी थी, इसमें मैंने लोन दिया था रघुनाथ को 18,000 रुपये का 10 दिनों के लिए, और अगर 10 दिन में पेमेंट नहीं आई तो इंटरेस्ट लगेगा 12% के हिसाब से। 10 दिन यानी कि 2 अप्रैल के बाद इसकी पेमेंट 12 अप्रैल को आ जानी चाहिए थी, पर पेमेंट आ कब रही है, पेमेंट तो आ रही है 1/5 को। तो 12 अप्रैल से लेकर 1/5 तक का सारा इंटरेस्ट हमें जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा, जितना भी रघुनाथ का बनता है। तो इसके लिए
हमें स्पेशल तरीके से टैली में अगर हमें किसी का इंटरेस्ट चेक करना हो तो काम करना होता है। अगर आपको इंटरेस्ट चेक करना है तो आप सबसे पहले डिस्प्ले में आएंगे कि किस पार्टी का किस तारीख तक कितना कितना इंटरेस्ट बना, मैं ये चेक करना चाहता हूँ। डिस्प्ले के अंदर आकर आपको आना है यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर ये ऑप्शन है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, इसको आप चालू कर लेंगे। और क्योंकि इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है तो आप इंटरेस्ट रिसीवेबल चेक करेंगे। ये कह रहा है कि आपके पास करंट एसेट्स है 3,51,36,292 रुपये 81 पैसे की। ये करंट एसेट्स सब कुछ मिलाकर है और उस पर इतने का इंटरेस्ट बनता है। भाई मुझे तो सिर्फ युगल जो रघुनाथ है सिर्फ उसी का देखना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसको खोलेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सन्ड्री डेटर दिखाता है कि सन्ड्री डेटर में से ये इंटरेस्ट बन के आ रहा है और इसके अंदर भी कोई एक आदमी होगा। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो इसको क्लिक करने पर पता चलता है कि मिस्टर रघुनाथ, जिसका 18,000 रुपये का बैलेंस डेबिट में चल रहा था, पेमेंट लेट करने की वजह से 1 मई 2016 को अब वो 1,440 रुपये का इंटरेस्ट और देगा। यानी 18,000 तो डेबिट में थे ही, अब इतना और डेबिट में मिलाकर हमें डालना है। यानी कि मुझे इसका बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए मैं एक डेबिट नोट इशू करूंगा। और इसके लिए हम टैली में आ जाएंगे बाहर। 1,440 रुपये से मुझे रघुनाथ को और डेबिट कराना है। तो ये डेबिट नोट तो मैं इशू कर सकता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि अभी अभी मैं बैलेंस देख कर आया तो मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे कितने रुपए का डेबिट कराना है। पर मैं ये चाहता हूँ कि भाई किसी भी तारीख को किसी भी सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर का कोई भी नाम चुना जाए डेबिट नोट क्रेडिट नोट में, तो अपने आप ही उसका कितना इंटरेस्ट बनता है ये निकल कर सामने आ जाए। इस तरीके का कैलकुलेशन मैं करना चाहता हूँ। तो ये पॉसिबल है। आप मैनुअल ना करके ऑटोमेटिक करना चाहें पूरी तरह से, किसी का भी इंटरेस्ट पता लगाना है एंट्री के टाइम ही, तो ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन इससे पहले आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर थोड़ा सा चेंज करना होता है। इसके लिए आप इन्वेंट्री इन्फो के अंदर ये ऑप्शन है वाउचर टाइप का, इसमें आ जाएंगे। वाउचर टाइप के अंदर आएंगे ऑल्टर में। ऑल्टर में आके क्योंकि मुझे चेंज करना है, तो क्योंकि मैं डेबिट नोट इशू करूंगा तो मुझे उसके अंदर चेंज करना है। तो डेबिट नोट आप खोल लेंगे और इसके अंदर सीधे इस तरफ आप देखेंगे नेम ऑफ क्लास में। तो हो सकता है आपको कुछ ना दिखे, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर बना रखा है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा। ऐसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक नाम देंगे। और क्योंकि यहाँ पर मैं इंटरेस्ट रिसीव करूंगा इस वाउचर के अंदर, डेबिट नोट हम तभी इशू करते हैं जब हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, तो ये मैंने इसको नाम दे दिया। असल में ये नाम मैंने क्या करने के लिए दिया है, तो मैं डेबिट नोट वाउचर के अंदर ही डेबिट नोट की तरह ही काम करने वाला एक और वाउचर बना रहा हूँ जिसका नाम है इंटरेस्ट रिसीव। ये इसकी एक क्लास हो जाएगी। और इसके अंदर आकर सबसे पहले ये पूछ रहा है यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यानी जो आपने ये इंटरेस्ट रिसीव वाला क्लास बनाया है, इसको क्या आप इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए यूज करना चाहते हो? तो हाँ जी, हमें करना है। ना करना होता तो हम तो सिंपल डेबिट नोट क्रेडिट नोट ही इशू कर देते। और उसके बाद ये पूछ रहा है अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जो भी अमाउंट बनेगा इंटरेस्ट का, क्या उसको चक्रवर्ती ब्याज के तौर पर देखना है? तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो आप इसे नो कर देंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमें ये दोनों ही ऑप्शन शुरू वाले यस रखने हैं। एंटर करेंगे और कुछ नहीं पूछेगा, इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। और जैसे अभी मैंने डेबिट नोट में क्लास बनाई, वैसे ही मैंने क्रेडिट नोट में एक क्लास बना रखी है और ये क्लास इंटरेस्ट पेबल के नाम से है। इसमें भी ये दोनों ऑप्शन मैंने यस कर रखे हैं। अब आप यहाँ से बाहर आ जाइए। और अब क्योंकि मुझे यहाँ पर पहले तो रघुनाथ को पेमेंट तो लेनी है लेकिन इंटरेस्ट के साथ, तो उसको मुझे इंटरेस्ट वाले बैलेंस के साथ डेबिट करना पड़ेगा रघुनाथ को।
तो इसके लिए हम वाउचर खोलेंगे और वाउचर के अंदर सबसे पहले आपको खोलना है क्रेडिट नोट वाउचर, और सॉरी डेबिट नोट वाउचर, और उसके लिए आप कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल F9 प्रेस करोगे ये पूछेगा कि सिंपल आपको डेबिट नोट खोलना है या जो आपने क्लास बनाई थी वो आपको खोलनी है। तो हमने जो क्लास बनाई है वो मैं यहाँ पर ओपन करना चाहता हूँ, और ये क्लास है इंटरेस्ट रिसीव की। तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव ही चुनेंगे। इंटरेस्ट रिसीव को आप यहाँ जैसे ही चुनते हैं तो ये बिल्कुल डेबिट नोट जैसा ही फॉर्मेट में खुलेगा, यानी जैसे आमतौर पर डेबिट नोट में हम एंट्रियां किया करते थे वैसा ही ये खुलेगा। लेकिन अभी फिलहाल डेबिट नोट के अंदर हमें सीधे यहाँ पर पार्टी नेम बताना है। पार्टी नेम में जिस भी आदमी का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो भी डेबिट में चल रहा है उसे आप चुनेंगे। क्योंकि मैं रघुनाथ का कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर रघुनाथ को चुनना है। एंटर प्रेस करेंगे और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये एक नाम पूछता है और इसमें कुछ शायद गड़बड़ है, हमने शायद डेट ठीक से नहीं डाली है। ये डेट हमें 1/5 की डालनी है, आप इसे 1/5 में डाल देंगे। रघुनाथ का जो ये इंटरेस्ट बनता है 1/5 का, ये आपका पीछे की 2 अप्रैल वाली एंट्री के 2 अप्रैल वाली एंट्री के मुताबिक बनना चाहिए, जिसमें हमने इसे 10 दिनों की ड्यू डेट दी थी। और रघुनाथ हमारा डेटर है, डेटर को हमने ये डेबिट नोट इशू करना है। तो यहाँ इसका मेरे ख्याल से सेल की एंट्री में कुछ गड़बड़ है। एक बार हम जरा सेल की जो एंट्री है उसे चेक करते हैं। जो रघुनाथ की एंट्री थी उसे हम चेक करेंगे। 1/4 डालिए यहाँ पर, और यहाँ सेल में पेमेंट असल में जो रघुनाथ की सेल वाली एंट्री थी वो शायद गलती से यहाँ से डिलीट हो चुकी है, और डिलीट हो जाने की वजह से मुझे उसका बैलेंस नहीं दिखा रहा है। तो गलती से डिलीट हो गई है, तो एक बारी मैं इसको दोबारा से करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ जो हमने सेल करी थी वो सेल थी, एक मैंने लोन दिया था, और लोन दिया था तो ये हमारी पेमेंट वाली एंट्री थी जो कि 2 अप्रैल को की गई होगी। तो F5 प्रेस करके मैं ये लोन वाली एंट्री कर देता हूँ, और ये 2/4 की एंट्री थी। डेबिट मैंने क्या किया, तो रघुनाथ ही आएगा डेबिट में। रघुनाथ आप यहाँ पर चुन लेंगे, और रघुनाथ को आपने कितने रुपए दिए थे, तो आपने रघुनाथ को 18,000 रुपये उधार में दिए थे। ये एक नया रेफरेंस डालना जरूरी है, इसको मैंने नाम दिया लोन बैलेंस का। ये मैं, और यहाँ ड्यू डेट जो है वो 10 दिनों की है। ये ड्यू डेट भी जरूरी है, नहीं तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेगा। 10 दिनों की डेट है, और इसके बाद क्रेडिट में मैंने कैश कर दिया, ये एंट्री मेरी हो गई। 2 अप्रैल की जो एंट्री थी, हमने जो रघुनाथ को लोन दिया था वो मैंने दे दिया है। और अब हम जो हमारा क्रेडिट नोट है, और ये मैं 1/5 को इशू कर रहा हूँ क्योंकि 1/5 तक मुझे पेमेंट नहीं आई थी रघुनाथ की, अब पेमेंट आ रही है। तो यहाँ 1/5 की डेट में कंट्रोल F9 करेंगे और इंटरेस्ट रिसीव वाली क्लास खोलेंगे। और अब आप रघुनाथ को जैसे ही डेबिट करते हैं तो वो दिखाता है कि भाई उसका एक पुराना बैलेंस है, और इस बैलेंस का नाम क्या है, तो इस बैलेंस का नाम हमने रखा था लोन बैलेंस। और लोन बैलेंस की जो डेट थी चुकाने की, वो लास्ट डेट थी 12 अप्रैल। और क्योंकि 12 अप्रैल तक नहीं आया, तो आज 1 मई को कुल मिलाकर 20 दिन हो चुके हैं, और 20 दिन के हिसाब से 18,000 रुपये पर जो इंटरेस्ट बनता है वो बनेगा 1,440 रुपये का।
तो ये मैं इसको एंटर करता हूँ, 1440 रुपये और डेबिट हो जाएंगे। और इन सब चीज़ों को अभी नहीं डालना है। क्रेडिट में आपको एक नया लेजर बनाना पड़ेगा और ये लेजर होगा इंटरेस्ट रिसीव का, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। हालांकि अभी कैश नहीं मिला है, पर उस पार्टी का नेम तो डेबिट में दिखा दिया ना, तो एक तरीके से आपको इंटरेस्ट मिल गया। और इंटरेस्ट रिसीव हमने क्रेडिट में बता दिया। अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब क्योंकि मैं यहाँ पर रघुनाथ के बैलेंस जो था इंटरेस्ट वाला, वो मैं इसके खाते में डेबिट करा चुका हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं सीधे इससे पेमेंट रिसीव की एंट्री कर लूँगा। तो रिसिप्ट वाउचर खोलना है F6 प्रेस करके और क्रेडिट में मिस्टर रघुनाथ को चुनेंगे। मिस्टर रघुनाथ का जितना भी पैसा मिलना है वो सारा आप यहाँ पर डाल देंगे। अगेंस्ट रेफरेंस ये पुराना वाला बिल, और क्रेडिट में या डेबिट में जितना भी आपका बताया गया है जैसे जैसे, वो आप चुन लोगे। तो ये कह रहा है कि आपने जम्मू एंड कश्मीर बैंक में पेमेंट ले ली, तो डेबिट कर देंगे इसे। और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, ये आपका काम हो गया। ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक में पेमेंट लेनी थी, इसलिए मैंने जम्मू एंड कश्मीर बैंक को डेबिट किया है। अगला जो ट्रांजैक्शन है वो 2/5 को है, यानी कि सबसे पहले तो आपको तारीख चेंज करनी है और F2 प्रेस करके तारीख चेंज कर देंगे। और ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोहित के बर्बाद हो जाने की वजह से मोहित बिकम इंसॉल्वेंट, ओनली 10% ऑफ ऑल बैलेंस कुड बी रिकवर। यानी कि मोहित के बर्बाद हो जाने की वजह से जितने पैसे मुझे मोहित से मिलने थे उसका सिर्फ 10% ही मिला, बाकी पैसे मुझे नहीं मिले। तो इसको करने के लिए एक स्पेशल तरीके से हमें ये एंट्री करनी होगी। हालांकि इस तरह की एंट्री हमने पहले भी करी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास 10% ही सही लेकिन कैश तो आ रहा है। तो इस वजह से ये एंट्री आपकी F6 यानी रिसिप्ट में जाएगी। और इसको करने के लिए हम टैली में आते हैं और सीधे F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वाउचर खोलना है। डेबिट में आपको जो पार्टी क्रेडिट में पड़ी हुई थी, जो पार्टी क्रेडिट डेबिट, ये आपका रिसिप्ट वाउचर खोलेंगे और रिसिप्ट वाउचर में क्रेडिट पूछ रहा है सबसे पहले। तो क्रेडिट में आपको उसी का नाम बताना है, मिस्टर मोहित। तो मोहित आप यहाँ पर चुन लेंगे और मोहित का जितना भी पैसा था वो सारा आप डाल देंगे यहाँ पर 2952। अगेंस्ट रेफरेंस ये पुराना जो मैंने सेल किया था वो मैंने ले लिया। अब डेबिट में आपको कैश बताना है। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर मुझे ये पता चल गया कि वो बर्बाद हो रहा है तो अब मुझे उससे कोई भी पैसा मिलने नहीं वाला, तो मैं उसका खाता बंद कर देता हूँ। और इसीलिए मैंने क्रेडिट में पूरा पैसा डाला, ना कि 10% डाला। हालांकि मिल आपको सिर्फ 10% रहा है और 10% क्या होगा, तो 295.2 इसका 10% होता है। और बाकी जो चीज डेबिट नहीं हुई वो क्या है, यानी नुकसान हो गया, तो इसके लिए आपको ये बैड डेबिट का एक लेजर बनाना पड़ता है। इसके लिए आप बैड डेबिट नाम से ये लेजर बनाएंगे और बैड डेबिट आपका एक तरीके का प्रॉफिट या लॉस में या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी आप डाल सकते हो और इसे आप एक्सेप्ट करा लोगे। तो इतने रुपए का आपका नुकसान हो गया है, आप चाहो तो अब इसे आप एक्सेप्ट करा सकते हो। इसके बाद जो अब हमारा अगला ट्रांजैक्शन है वो है, हमने पिछली क्लास में जो सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन किया था कि इन तीनों को मैंने क्रेडिट कर दिया था, अब मैं इन तीनों को इनके पैसे पे कर रहा हूँ। तो सिंपल सी एंट्री है, पेमेंट की एंट्री है। आप F5 प्रेस करेंगे और डेबिट में जो सबसे पहला आदमी है रमन, तो रमन आप चुन लेंगे। रमन के 12,000 बचते थे, मैंने दे दिए। अगेंस्ट रेफरेंस में ये पुराना वाला बिल ले लेंगे। उसके बाद दोबारा डेबिट करेंगे आप, और जसवंत का नाम है तो जसवंत आप यहाँ पर डालेंगे। जसवंत के 25,000 बनते हैं, तो ये भी मैंने अगेंस्ट रेफरेंस में कर दिया। और फिर दोबारा एक और डेबिट किया मैंने। अब जो लास्ट पार्टी है वो है कुणाल की। आपने कुणाल से भी पैसे ले लिए, तो कुणाल का लेजर भी हमें चुनना पड़ेगा। कुणाल आप यहाँ पर चुन लेंगे और कुणाल के 10,000 रुपए का ये बचता था अगेंस्ट रेफरेंस, ये बिल मैंने चुन लिया। और क्रेडिट में आपका कैश ही आएगा, 47,000 रुपए कैश आपने इन तीनों को मिलाकर दे दिए। एंटर करेंगे, ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आप अपना अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये भी आपका 2 मई को है। अच्छा, मैंने शायद पिछली ट्रांजैक्शन में, हाँ ठीक है, डेट हमारी सही है,
डेटों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। 2 मई को ही मैंने क्या किया, इन तीनों जगहों से पेमेंट रिसीव कर ली और इन तीनों का जो टोटल बनता है, इन तीनों का जो टोटल बनता है उसमें से आधा कैश में मिला और आधा बैंक में मिला। तो ये रिसिप्ट की एंट्री है। आप रिसिप्ट में करेंगे F6 प्रेस करना है। क्रेडिट में सबसे पहले जो बोला गया है वो है किशोर जेके सीमेंट और मिस्टर शर्मा। तो आप सबसे पहले तो किशोर को चुन लेंगे, उसके जितने बनते हैं वो सारे आप क्रेडिट में डाल देंगे। अगेंस्ट रेफरेंस ये वाला बिल दोबारा क्रेडिट, और इस बार आपका जेके सीमेंट वाला आप चुनेंगे। जेके सीमेंट के 1 लाख बनते हैं तो वो आपने डाल दिया अगेंस्ट रेफरेंस ये पिछले साल वाला बैलेंस, और फिर एक क्रेडिट डाला आपने मिस्टर शर्मा के लिए। तो आप यहाँ पर ये ले लेंगे और इसका बैलेंस है 7,777 का। ये मैंने पिछले साल का बैलेंस भी चुन लिया। और इसके बाद जो आपका डेबिट होगा, यानी कि ये तीनों लोग अगर दे रहे हैं तो आपके पास कितना आ रहा है, तो आपके पास कैश आधा आ रहा है। और कैश आधा कितना होगा 1,17,777 का, वो आप पता कर लेंगे। 1,17,777 डिवाइड बाय 2 करना है आपको, तो ये आपका निकाल कर दिखा देगा। डिवाइडेड बाय 2 आता है 5,888.50। तो यही आपको अब डालना है। जितना कैश आया 5,888, सॉरी यहाँ पर आप डालेंगे 5,888.80। मेरे ख्याल से बैलेंस में मैंने ठीक से देखा नहीं। 5,888.50 ये आपका 1,17,777 का नहीं है, एक 7 कम पड़ गया, तो आप यहाँ पर एक और 7 लगा देंगे। ओके, 58,888, यहाँ पर 58,888.50 डालना है। तो अब देखिए ये दोनों में, कैश में और बैंक में आधा आधा बट गया। इस एंट्री को अब आप एक्सेप्ट करा लेंगे। मैंने इसकी आधी पेमेंट कैश में ली और आधी पेमेंट मैंने बैंक में ली। अब जो हमारे अगले ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन ये रहे, कह रहा है कि आपने पेमेंट करी है चेक में विशाल यादव को, उसका जितना भी इंटरेस्ट बनता था उसके मुताबिक 2/5 की ये एंट्री है। यानी डेट तो अभी भी चेंज नहीं करनी है, पर पहले मैं देख लूं कि विशाल यादव का इंटरेस्ट बनता कितना है। तो विशाल यादव का इंटरेस्ट कितना बनता है ये मैं सीधे क्रेडिट नोट में आकर चेक करूंगा। हालांकि आप वहाँ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाके भी चेक कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने आप ही उसका जितना भी इंटरेस्ट बनता है 2 मई तक वो सारा ये काट दे। तो इसके लिए आप यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल वाली क्लास खोलेंगे। क्रेडिट में जैसे ही आप विशाल यादव को चुनोगे तो ये बता देगा कि इसका एक बिल है 2 अप्रैल का जिसका नाम है परचेज ऑन 2 अप्रैल, और इसकी तारीख जो थी चुकाने की वो थी 22 अप्रैल, 20 दिनों बाद। पर आज तुम 11 दिन बाद इसके पैसे दे रहे हो और इसका बैलेंस इतना था तो उस पे इतने का इंटरेस्ट बनता है। ये ऑलरेडी 39,415 रुपये 16 पैसे से क्रेडिट था, पर मैंने इसको इंटरेस्ट और मिलाकर और क्रेडिट कर दिया। एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। और डेबिट में क्या आएगा, तो क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो इसका लेजर आपको बनाना है। ऑल्टर सी करके आप ये बना लेंगे इंटरेस्ट पेएबल नाम से, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। और ये मैंने डेबिट कर दिया और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब क्योंकि इंटरेस्ट पे की वजह से मैंने क्या किया, विशाल यादव को और क्रेडिट कर दिया है, तो अब मैं चाहूँ तो इसको पेमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे बोला गया है कि पेमेंट करना है विद ऑल इंटरेस्ट बैलेंस। तो इंटरेस्ट का जो भी बैलेंस था वो मैंने विशाल के लेजर से जोड़ दिया है और अब मैं इसे सीधे पेमेंट कर दूंगा। डेबिट में आपको विशाल यादव डालना है और जितना इसका पैसा है तो देखिए 39,000 से थोड़ा ऊपर आ गया, 367.16, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। एंटर करेंगे। $41,361 अगेंस्ट रेफरेंस, ये पुराना वाला बिल उठा लेंगे। और डेबिट में आप, क्रेडिट में क्योंकि आपको बोला नहीं गया आप कैसे पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश ही चुन लेंगे।
ये एंट्री भी आपकी हो गई। अब अगली एंट्री जो आपकी है वो है 31/5/2016 को। 31/5/2016 की जो ये एंट्री है, इसको करने के लिए आपको वही चीज है, क्योंकि पेमेंट रिसीव हो रही है और युगल राघव क्या है, तो युगल राघव एक तरीके का डेटर है और मुझे इसका इंटरेस्ट पता लगाना है और वो फिर इसके लेजर में जोड़ देना है। तो ये डेटर है तो मैं इसे डेबिट नोट इशू करूंगा, कंट्रोल F9 करेंगे और इंटरेस्ट रिसीव वाली क्लास खोलेंगे। जैसे ही मैं युगल राघव को चुनता हूँ तो ये मुझे कुछ नहीं दिखाता। कुछ नहीं दिखाता मतलब क्या, इसका कोई बैलेंस नहीं है, पर इसका बैलेंस तो है। 25,875 रुपये 81 पैसे का बैलेंस है। तो असल में ये यहाँ पर मुझे क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर अभी तक डेट चेंज नहीं करी है और ये डेट है आपकी 31/5 की। तो 31/5 आप यहाँ पर डालेंगे और अब उसके बाद आप युगल को जैसे ही डेबिट करते हैं तो ये बता देगा कि अगर आप 31/5 को ये एंट्री कर रहे हो तो 1 मई को आपने एक सेल करा था जिसको चुकाने की 15 दिनों का टाइम था। तो 15 दिन बाद 16 मई को टाइम खत्म हो गया और आज क्योंकि 31 मई हो चुका है तो 16 मई के बाद से लेकर आज तक 16 दिन ऐसे हो गए जो ऊपर जा चुके हैं और इस बैलेंस पे 16 दिन के हिसाब से इतना इंटरेस्ट बनता है। ये बैलेंस ऑलरेडी डेबिट था, अब ये इंटरेस्ट वाला भी डेबिट करना पड़ेगा। तो इसको आप डेबिट कर देंगे, ये उसके लेजर में ऐड हो गया और क्योंकि आपको ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो यहाँ आप इंटरेस्ट रिसीव डालेंगे और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब आप चाहो तो इसकी पेमेंट रिसीव कर सकते हो, F6 करोगे, क्रेडिट में आपको युगल ही चुनना है। और अब देखिए इसका बैलेंस 28,000 हो गया, थोड़ा बढ़ गया है 429.81 ये डाल दिया मैंने, अगेंस्ट रेफरेंस ये मैंने चुन लिया। डेबिट में बोला नहीं गया है कि कैसे क्या आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ये बोला गया है कि 45% बैंक में आ रहा है और 55% कैश में आ रहा है। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में तो मैं डाल दूंगा पर 45% ही, तो 45% निकालना है। 28,429.81 है आपका असल में 28,429.81 जो ये आपका बैलेंस है, इस पूरे का 40% निकालना है। तो आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो ये आता है 11,371 रुपये 9 पैसे। यही आपको डालना है 11,371 रुपये 9 पैसे। जैसे ही आप डालोगे तो ये आपका 40% बैंक में डेबिट हो गया, बाकी सारा कैश में डेबिट हो जाएगा, यानी इसका जो भी बचा वो सारा इसमें आ गया 60%, 55%। ओह शिट, पिछली एंट्री में गड़बड़ हो गई कि मैंने 40% निकाल दिया जबकि 45% निकालना था। 45% के हिसाब से अमाउंट में थोड़ी बढ़त होगी। आप 40% नहीं बल्कि आप 45% बैंक से चुका रहे हैं, मतलब 12,793 रुपये 41 पैसे। यहाँ आपको यही करना है, 12,793 रुपये ये आपने दिए हैं बैंक के थ्रू, बैंक में मिले हैं, सॉरी ये आपने दिए नहीं है, बैंक में मिले हैं और वही आप यहाँ पर डालेंगे। 12,793 रुपये 41 पैसे वो मैंने यहाँ पर डाल दिया और ये डेबिट हो गया और कैश बाकी आपके पास आ गया, इसको कर देंगे, ये एंट्री हो गई। अगली एंट्री है, आपने 31/5 को ही पेमेंट करी है और ये पेमेंट आपने जस्ट डायल इंडिया लिमिटेड को कर दी। तो बहुत ही सिंपल एंट्री है, F5 करके पेमेंट वाउचर खोल लेंगे और क्योंकि जस्ट डायल इंडिया लिमिटेड डेबिट हो रहा है तो वो आप चुन लेंगे। ये 30,000 रुपये हैं, 30,000 रुपये का ये अगेंस्ट रेफरेंस, ये पिछले साल का बैलेंस है, मैंने डाल दिया, क्रेडिट में कैश कर दिया और अब ये हमारी एंट्री हो गई। तो दोस्तों इस तरह से हमने अपने सभी तरह के ट्रांजैक्शंस देखे और इन सब के थ्रू हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन को समझा और भी पीछे के सारे ट्रांजैक्शन के हिसाब से मैंने आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट की एक एक बारीकी समझा दी। और इससे ज़्यादा तो कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट और ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, यही सबसे ज़्यादा इसका
कॉम्प्लेक्स काम था जो हमने देख लिया। हालांकि और भी कई मामले ऐसे होते हैं जहां पर आप इनको यूज़ कर सकते हैं, पर अब मुझे लगता है कि इतने एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है, इतने सारे केस आपके लिए काफ़ी है। अब आप इनको कभी भी यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों, अब ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट की जो सेशन था वो अब हमने ख़त्म कर दिया है और अब हम सीधे अलग तरह की एंट्रियों के साथ मिलेंगे। अब यहाँ पर आपका अकाउंटिंग वाउचर का सारा काम खत्म हो गया। जितने भी वाउचर अभी तक आपने देखे, परचेज, सेल, डिलीवरी और रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा और जर्नल और डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ये सारे आपके अकाउंटिंग वाउचर थे। ये सारे मैंने ख़त्म करा दिए हैं और अब हम आगे की क्लासों में इन्वेंट्री वाउचर्स को करना सीखेंगे। तब तक के लिए, जब तक कि मैं अब आपको अगले वीडियो में मिलूँगा, मैं एक ये स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी ट्रांजैक्शन अभी तक मैंने आपको कराए हैं, इसको जितने डीप हो सके, जितनी डीप अंडरस्टैंडिंग हो सके, आप इसके लिए दिमाग में आप फिट कर लीजिए, क्योंकि आगे अब यही सारी बातें दोबारा रिपीट होंगी, ट्रांजैक्शन रिपीट होंगे, तो फिर उसमें ये सब चीज़ें मैं रिपीट नहीं कराऊँगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए और अब हम सीधे अपने अगले वीडियो में मिलते हैं।